तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रावत जी मौजूद हैं। ये हम आपको बता दें, आज के कार्यक्रम के वीवीआईपी गेस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, ये भी आपको ऐप पर मिलने वाले हैं और इनसे जानते हैं ऐप के बारे में भी, साथ ही इनके बारे में भी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ आपके ऐप लॉन्च के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को जो हमें सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐप पे आप क्या कुछ लेकर के आ रही हैं लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ ग्लोबल ज्योतिषपुंज को कि उन्होंने एक ऐसी ऐप लॉन्च की है जो बहुत लेटेस्ट है। जी पहले जो ऐप बनी थी उनमें और इसमें बड़ा फ़र्क है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं और इसमें हम सलाहकार के तौर पर भी हमने इसमें सलाहें दी हैं। आजकल क्या होता है कि टेक्निकल जो लोग हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के जो लोग, आईटी के फील्ड में, वो ऐप तो बना लेते हैं लेकिन हायर करते हैं ज्योतिषियों को। जी और यहाँ पर क्या है कि हम टेक्निकल नॉलेज भी रखते हैं और साथ में खुद एस्ट्रोलॉजर भी हैं। खुद एक्सपर्ट। तो इसका मतलब जो जनता है उनको दो फायदे मिलेंगे। एक तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कि आप अपनी कुंडली यहाँ से बना सकते हैं, आप अपनी कुंडली का मिलान कर सकते हैं, बच्चे का नामकरण कर सकते हैं, शुभ विवाह मुहूर्त देख सकते हैं, शादी के मुहूर्त देख सकते हैं, वास्तु पूजा के मुहूर्त देख सकते हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई संशय रह जाता है, ऐसा लगता है कि मेरी शादी तो हो जानी चाहिए, गुण मिल रहे हैं, तो क्या मुझे किसी आचार्य से संपर्क करना चाहिए? तो जितने भी यहाँ पर आचार्य हैं उन सब का प्रोफाइल होता है, उनकी ग्रेडिंग होती है, उनका लाइफ एक्सपीरियंस होता है कि उन्होंने कितने टीवी चैनलों पर सेवाएं दी हैं, कितने कस्टमर उनसे सेटिस्फाई हुए हैं, वो सारी चीज़ें फिर यहाँ पर आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, आपको कुंडली मिलानी है, विवाह शादी का मुहूर्त देखना है, कुछ भी आपने बारे में जानना चाहते हैं, जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, भाग्योदय कब होगा उसके बारे में जानना चाहते हैं, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरी बीमारी ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी, तलाक होगा कि नहीं होगा, मेरे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, मेरे बच्चे विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मेरे को छोटा मकान होगा, बड़ा मकान होगा, कोठी होगी, बंगलो होगा या फार्म हाउस होगा, यानी धन की स्थिति कैसी रहेगी, बैंक बैलेंस होगा कि नहीं होगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं। उन सब क्वेश्चनों की जानकारी आपने ऐप से कुंडली को बनवा लिया, उसके बाद आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से इस ऐप के माध्यम से उसमें कंसल्ट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपको ज्योतिषी से जुड़े कितना वक्त हो गया है। देखिए, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पॉलिटिकल क्षेत्र में था, छात्र राजनीति से जुड़ा रहा। मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 99 में चुनाव लड़ा था। मेरे ज्योतिष विद्यालय हैं, काफ़ी ब्रांचेज हैं। मैं ज्योतिष शुरू से सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, मेरे पढ़ाने का काम है। मैं किताबें भी लिख चुका हूँ, 15 किताबें मैंने लिखी हैं। ज्योतिष सिखाना टीवी चैनल के इतिहास में मैं पहला व्यक्ति था। जब टीवी चैनल शुरू हुए थे तब से मैं टीवी पे ज्योतिष सिखाता हूँ। अभी हर चैनल पर आप मुझे देख सकते हैं, धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत। मैं टीवी डिबेट में आता हूँ, हिंदू धर्म का पक्ष रखता हूँ। तो मुझे ज्योतिष सिखाते सिखाते 35 साल हो गए। मैं 35 साल से ज्योतिष सिखा रहा हूँ। 35 साल से आप जी। सिखा रहे हैं। सर, ज्योतिष पुंज से कब से जुड़े हैं आप। ज्योतिष पुंज से मुझे लगता है 5-6 साल हो गए, क्योंकि ज्योतिष पुंज तब से शुरू हुई है, तब से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो अप्रोक्स इतना टाइम हो गया। सर, जैसा आपने हमें बताया कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से आप हैं और आप ज्योतिषी सिखा भी रही हैं और आपने 35 साल से ज्योतिष में काम भी कर रहे हैं, तो एक भ्रम होता है लोगों में, स्पेशली युवा पीढ़ी में, कि उन लोगों को लगता है कि ज्योतिषी कुछ नहीं है। और स्पेशली आप भी इंजीनियरिंग फील्ड से ज्योतिष में आई हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं और ज्योतिषी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मैं सभी उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इसमें भ्रम में रहते हैं। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, ग्रहा कर्म फल प्रदा। इसका मतलब ये होता है, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा जगत ग्रहों के अधीन है, ग्रहों से पूरा जगत बना है। और इस जगत के अंदर जो नर और जानवर, पशु पक्षी, सब वो ग्रहों से बनते हैं। काल गढ़ना, सतयुग त्रेता द्वापर, सब ग्रहों के अधीन हैं। और जो हम अच्छा या बुरा कर्म करते हैं उसका फल भी हमें ग्रह ही देते हैं। इसलिए मैं मैकेनिकल इंजीनियर था और मैं ये जानना चाहता था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर क्यों बना। मैं देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता, मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, जी मेरे भाग्य में इंजीनियर बनने ही क्यों लिखा। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसको सीखना चाहिए, ज्योतिष को। ये ग्रह नक्षत्र क्या हैं,
कोई आदमी फुटपाथ पे बैठा है, उसको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। किसी के मर्सिडीज में कुत्ते घूमते हैं और इतने महंगे बिस्किट खाते हैं कि आम आदमी को रोटी नसीब नहीं होती है। ये सब मैं जानना चाहता था, लेकिन कोई बताता नहीं था कि सृष्टि क्या है। मैं ये जानना चाहता था कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। मैं ये जानना चाहता था ये अंतरिक्ष क्या है। मैं ये सब जानना चाहता था। इस जानने के चक्कर में मुझे जिज्ञासाएं लेके चली गई एस्ट्रोनॉमी में, और एस्ट्रोनॉमी लेके आ गई मुझे एस्ट्रोलॉजी में। और फिर मुझे जब इसका अध्ययन मैंने किया पूरा, और उसके बाद फिर मुझे लगा ये तो बड़ा परफेक्ट साइंस है। ये तो विजिबल नहीं है लेकिन बहुत बड़ा इफेक्टिव है। मुझे लगा कि मोबाइल से टावर से जुड़ा हुआ है, टावर अंतरिक्ष में जुड़ी हुई है और सब कुछ इधर से उधर बात कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि मैं भी ऐसे ही बात कर सकता हूँ किसी से, और किसी के भविष्य को जान सकता हूँ। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि आप कोई भी मुझे डेट ऑफ बर्थ देता है, मैं उसके बारे में कट 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 बताना शुरू कर देता हूँ कि तुम्हारी शादी टूटेगी, तुम्हारा पहला बेटा है, तुम्हारा ये होगा, तुम इस जॉब में जाओगे, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है, तुम्हें ये बीमारी होगी। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए ये परफेक्ट साइंस है। इसका 50% हिस्सा विजिबल है, कैलकुलेशन का जो हिस्सा है, ग्रहों की गति, कैलकुलेशन, गुणा भाग जोड़ घटा, ये सब भौतिक और मैथ का हिस्सा है। लेकिन इसके पीछे जो विज्ञान काम करता है वो पराविज्ञान बोलते हैं। वो प्रेडिक्टिव पार्ट है। वो जितना आदमी इंटेलिजेंट होगा, विद्वान होगा, उतनी अच्छी जानकारी दे सकता है। जैसे मेरा अभी आप इंटरव्यू ले रही, मेरे सामने ये चीज़ है, अब इसमें कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है कुछ नहीं पता, लेकिन ये तार के माध्यम से, ये कैमरे के माध्यम से उस सर्किट में जाकर के जुड़ जाएगा और चिप में मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी और कभी भी ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही ज्योतिष विज्ञान है। हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंदर चिप लगी हुई हैं, सेंसर लगे हुए हैं, सब वो अपने आप ही समय आने पर खुल जाते हैं और हम बोलना शुरू कर देते हैं। सर, जो युवा पीढ़ी के जो विद्यार्थी हैं जो एस्ट्रोलॉजी में आना चाहते हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या मार्गदर्शन आप देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी ऐसे जल्दी से कन्विंस नहीं होती है। जी। उनको साइंस वाला बैकग्राउंड वाला गुरु चाहिए, टीचर चाहिए, तब वो बता पाएगा। अब मान लो मैं युवा पीढ़ी से पूछूं, बेटा ये मोबाइल है, ये कैसे काम करता है, ये कहाँ जुड़ा हुआ है, तो वो बता नहीं पाएंगे, वो दिखा नहीं पाएंगे कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जुड़ा हुआ तो है, ये जुड़ा हुआ तभी ये बोलेगा। ऐसे मेरा दिमाग कहाँ जुड़ा हुआ है, अगर उनको मैं ये बता दूं तुम्हारा दिमाग वहाँ जुड़ा हुआ है, god.com में जुड़ा हुआ है, और वहाँ से शब्द आ रहे हैं मेरे पास में जो आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो फिर आप यकीन कर लोगे कि बात तो बिल्कुल ठीक करें। जब ये एक टावर से जुड़ करके बोल सकता है तो हम कौन सी टावर से जुड़े हुए हैं? तो वी आर कनेक्टेड विद द प्लेनेट। दिस मोबाइल इज कनेक्टेड विद द उपग्रह, सैटेलाइट। सैटेलाइट होता है उपग्रह और प्लेनेट होते हैं ग्रह। तो वी आर कनेक्टेड विद प्लेनेट और दिस मोबाइल इज कनेक्टेड विद सैटेलाइट। तो सैटेलाइट हमारी बनाई हुई है और ग्रह भगवान के बनाए हुए हैं। तो हम भगवान के बनाए हुए हैं, इसलिए हमें ये जब बताएंगे स्टूडेंटों को, उन छात्रों को बताना चाहेंगे जिनकी बैकग्राउंड साइंस होगी, तो वो समझ सकते हैं। जी। बहुत समझने के लिए इसमें बड़ी ध्यान की आवश्यकता होगी। जैसे हम ग्रेविटी फोर्स है, वो दिखाई तो देता नहीं लेकिन कैलकुलेशन होती है उसकी। कैलकुलेशन होता है। एयर प्रेशर है, दिखाई तो देता नहीं लेकिन कैलकुलेशन होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो विजिबल नहीं हैं लेकिन वो इफ़ेक्टिव होती हैं। तो ऐसे ही ज्योतिष में बहुत सारी चीज़ें विजिबल नहीं हैं लेकिन वो इफ़ेक्टिव है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बेशकीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला और हमें, साथ ही युवा पीढ़ी को भी आपने इतने मार्गदर्शन दिया कि किस तरीके से वो एस्ट्रोलॉजी में आ सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।